ज्योतिष जीवन और अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुरु को वंदन करते हुए गणपति को नमस्कार करते हैं। आज अपन बात करेंगे कि इस दीपावली पर धन वर्षा लक्ष्मी कुबेर पोटली कैसे बनाएं। इसे धन वर्षा लक्ष्मी कुबेर पोटली क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पोटली के अंदर भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी को प्रिय लगने वाली सब वस्तुओं का समावेश होता है और ये पोटली घर में रखने पर धन की वर्षा होती रहे, पूरे साल धन की कमी नहीं हो, इसलिए अपन इसे कहते हैं धन वर्षा लक्ष्मी कुबेर पोटली। कुबेर जी जो धन के रक्षक हैं, धन के संरक्षक हैं, देवों के धन के देवता हैं, इसलिए कुबेर जी की पोटली कही जाती है। लक्ष्मी जी के बगैर धन आता नहीं है, इसलिए लक्ष्मी जी की पोटली कही जाती है। और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभता के दाता हैं, अतः गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर की पोटली कहा जाता है। ये पोटली कैसे बनाई जाए, किस प्रकार से बनाई जाए, इसमें कौन कौन सी वस्तुएं लगेगी, इसकी पूजा विधि क्या होगी, ये तिजोरी में कैसे अपन रखेंगे, इस संपूर्ण विधि अपन आज बात करेंगे। ये लक्ष्मी कुबेर पोटली, इसमें जो वस्तुएं लगती है सब लक्ष्मी जी और कुबेर को प्रिय लगने वाली है, सब मंगलकारी है, घर में मंगल ही मंगल करता है। और ये पोटली रखने पर घर में, दुकान में, फैक्ट्री में, औद्योगिक घराने में कहीं पे भी धन की कमी नहीं आने देता है। अभी तक इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जय महालक्ष्मी माँ लिखें और बेल आइकॉन दबाएं। अब अपन बात करते हैं कि ये लक्ष्मी कुबेर पोटली कब बनाई जाए। ये पोटली दीपावली की रात को, या छोटी दीपावली की रात को, होली की रात को, या नवरात्रि में कभी भी 9 दिनों के अंदर इस पोटली को अपन बना सकते हैं। ये पोटली लक्ष्मी जी का पूजन करके, फिर इनमें जो पड़ने वाली सब वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का पूजन करके फिर ये पोटली बनाई जाती है, जो घर के अंदर स्थापित होती है। ये पोटली हर साल नहीं बनाई जाती है। मान लो इस दीपावली पर अपने पोटली बनाई है तो अगले साल वापस दीपावली पर बनानी पड़ती है, तो पूरे साल तक धन की वर्षा होती रहती है, धन की कभी कमी नहीं आने देती है। इसमें जो चांदी का सिक्का होता है वो वही का वही रहता है हर साल, पर बाकी जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को निकाल के पोटली में से और अपने घर में विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन यानी कि पानी के अंदर रखना चाहिए। जैसे मान लो तुलसी की क्यारी है, वहाँ पे रख दो, को पौधे लगे हुए हैं वहाँ पे उनमें रख दो, जड़ों में, या को वृक्ष लगे हुए हैं वहाँ रख लो, जो अपने घर में रखने पर पानी देते रहेंगे और ये सभी वस्तुएं वहाँ गल जाएगी, विसर्जन हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी जी का विसर्जन बाहर कहीं नहीं होता है, अपने घर में ही होता है, इसलिए इन वस्तुओं का विसर्जन घर में करना चाहिए। पर यह ध्यान रखें कि वस्तुएं साफ सुथरी हो, सही हो, अच्छी हो, इसमें धूल लगा हुआ नहीं हो, नहीं तो पूरे साल भर में वस्तु खराब हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कि इनमें लगने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं। पहली होती है धन वर्षा पोटली। पोटली का मंत्र होता है, कपड़े की पैकेट होता है, कपड़े का एक थैली होती है जिसे अपन पोटली कहते हैं, जो लाल वस्त्र की बनी हुई बाजार में मिल जाती है। अगर मान लो बाजार में नहीं मिलती है तो लाल जो रेशमी वस्त्र है उसका भी यूज अपन कर सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं। अब उसमें 11 वस्तुएं लगेगी। मान लो कोई किसी को मिले तो 11 लगाएं, अगर 11 नहीं मिलती है तो आप 7 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, पर 11 रखो तो बहुत अच्छी बात है। उसमें पहले पर लगती है चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी जी का चित्र हो। अगर गणेश जी, लक्ष्मी जी का साथ में चित्र है तो बढ़िया है। अगर मान लो सरस्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी तीनों का अगर मान लो चित्र हो तो अति उत्तम। चांदी का एक सिक्का लाना चाहिए। उसके बाद में गोमती चक्र, 2 नंग गोमती चक्र के, जो लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं और समुद्र में से निकलते हैं, पंसेरी की दुकान पर मिल जाएंगे। ये सभी वस्तुएं पंसेरी की दुकान पर या अपने
को पुराने किराने की दुकान है वहाँ पे भी सब मिल जाएगी। अब तीसरा आइटम है कमल गट्टा। कमल गट्टा, कहीं पर इसको कमल काकड़ी भी कहते हैं, जो काले कलर के लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं। इसके 11 नंग रखने चाहिए। फिर काली हल्दी, काली हल्दी की 1 गांठ। मान लो कहीं पे काली हल्दी अगर नहीं मिलती है तो आप पीली हल्दी भी ले सकते हो, पर साफ सुथरी होनी चाहिए। और काली हल्दी मिले तो अति उत्तम है, उसकी 1 गांठ लेनी चाहिए। उसके बाद में सुपारी, सुपारी के 2 नंग, 2 नंग सुपारी के होने चाहिए, वो लेना चाहिए। उसके बाद में लाल गुंजा, जिसके काला मुंह होता है लाल कलर का, उसको अपन लाल गुंजा कहते हैं और लाल सिरमी भी कहते हैं। तो लाल सिरमी के 11 नंग। फिर सफ़ेद सिरमी, सफ़ेद गुंजा जिसे कहते हैं, सफ़ेद गुंजा के 11 नंग। उसके बाद में एक छोटा सा नारियल, जो पंचरी की दुकान पर मिल जाता है, छोटा नारियल आता है, जैसे लघु नारियल अपन कहते हैं, वो लघु नारियल लेना चाहिए। उसके बाद में कोड़ी, कोड़ी यानी कोड़ियाँ जो होती है वो सफ़ेद कलर की कोड़ी 2 नंग लेनी चाहिए। फिर थोड़ा सा कपूर, कपूर लेना चाहिए अंदर। फिर होता है नाग केसर, जो नाग केसर लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं। इस प्रकार से ये 11 वस्तुएं लेनी चाहिए। मैं वापस एक बार बोल देता हूँ कि एक तो पोटली या लाल कलर का रेशमी कपड़ा, चांदी का सिक्का और गोमती चक्र 2 नंग, कमल कट्ठा 11 नंग और काली हल्दी 1 नंग गांठ उसकी, सुपारी 2 नंग, लाल गुंजा 11 नंग, सफ़ेद गुंजा 11 नंग। उसके बाद में कोड़ी नंग 2, लघु नारियल 1, कपूर और नाग केसर, नाग केसर चुटकी भर। इस प्रकार से ये सभी 11 वस्तुएं लेनी चाहिए। अब इन 11 वस्तुओं को क्या करें अपन, लक्ष्मी पूजन करने के बाद में एक परात, थाली या प्लेट में रख के और इन सभी का भी पूजन करना चाहिए। पूजन कैसे करना है, मान लो अपन इनका पूजन करते करते भी ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस प्रकार से बोलते जाए और इनका पूजन करते जाएं। ओम श्रीम महालक्ष्मी नहीं, अगर नहीं आता हो तो ओम महालक्ष्मी नमः इस प्रकार से बोल सकते हैं अपन। पहले इनके कुमकुम का छींटे दें, चावल चढ़ाएं, मौली चढ़ाएं और पुष्प है, धूप है, दीप है, इस प्रकार से इन सभी वस्तुओं का पूजन करना चाहिए। इस दरमियान में ओम श्री महालक्ष्मी ने इस प्रकार से बोलते जाएं। पूजन करने के बाद में फिर जो अपने पोटली है उस पोटली में एक एक वस्तु को रखते जाएं। एक वस्तु रखें तो ओम श्री महालक्ष्मी बोलें, दूसरी रखें ओम श्री महालक्ष्मी बोलें। इस प्रकार से अपन को 10 वस्तुएं रखनी है, 10 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस प्रकार से बोलना है। पीछे रहा 11वां चांदी का सिक्का, जो सबसे ऊपर रखना है और ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस प्रकार से बोलते हुए चांदी का सिक्का को ऊपर रखना है। फिर उस पोटली का गांठ बांध के मुंह बंद कर देना है। फिर उस पर तिलक करना है पोटली के ऊपर। फिर उस पोटली को जो लक्ष्मी जी के आके दीपक है उस दीपक के ऊपर 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद में उस पोटली को अपनी जो तिजोरी है इस तिजोरी के अंदर ले जाके वहाँ कुमकुम से स्वस्तिक बना के फिर उस पोटली को वहाँ पे रखना है। पोटली ऐसी जगह रखनी है जहाँ पूरे वर्ष भर वहाँ से अपन हटाए नहीं, वहाँ से अपन अलग नहीं करें, ऐसी जगह अपन को रखनी है। पोटली रख के फिर प्रार्थना करनी है कि हे भगवान गणेश जी, हे लक्ष्मी जी, हे कुबेर जी, आप यहाँ पे विराजमान रहें और पूरा वर्ष भर मेरे धन की कमी नहीं आने दें। इस प्रकार से प्रार्थना करके और फिर आप वापस लक्ष्मी पूजन है वहाँ पे आके लक्ष्मी जी को प्रार्थना कर लें। इस दरमियान में अपन अष्ट लक्ष्मी की पूजन भी अपन कर सकते हैं। ये जो 11 वस्तुएं अपने पोटली में रखी है उसमें अष्ट प्रकार की लक्ष्मी यानी कि 8 प्रकार के लक्ष्मी के रूप हैं, उसका पूजन भी साथ में हो जाता है। मान लो अलग अलग नामों से आप करो तो अति उत्तम है। अलग अलग नाम कौन से हैं? जो प्रथम नाम है लक्ष्मी जी का वह आद्य लक्ष्मी नमः, फिर विद्या लक्ष्मी नमः, फिर सौभाग्य लक्ष्मी नमः, फिर अमृत लक्ष्मी नमः, फिर काम लक्ष्मी नमः, सत्य लक्ष्मी नमः, भोग लक्ष्मी नमः और योग लक्ष्मी नमः। इस प्रकार से अष्ट लक्ष्मी का अपन पूजन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से पोटली बना के आप स्वयं अपने घर पे बनाएं। बनाकर स्थापित करने पर
पूरे वर्ष भर आपको कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आप सबका कल्याण होगा। ओम महालक्ष्मी नमः।